नमस्कार। आज हम भगवद गीता पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये हिंदू दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। महाभारत का हिस्सा है। करीब 700 श्लोक हैं इसमें। सही कहा। और ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है। हाँ वही, ये तो जीवन को समझने और जीने का एक तरीका बताने वाला गाइड जैसा है। बिल्कुल। हम जानेंगे कि ये कहाँ से आया, इसकी मुख्य शिक्षाएं क्या हैं और आज भी ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। इसकी शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान से। अर्जुन है राजकुमार और वो अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं के खिलाफ लड़ने को लेकर बहुत गहरे द्वंद्व में है, कंफ्यूज्ड है। हाँ, एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा है उनके सामने। बिल्कुल। तब उनके सारथी और दिव्य मार्गदर्शक भी भगवान कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। हाँ, वो उन्हें समझाते हैं कर्तव्य के बारे में, जिसे धर्म कहा गया है, फिर कर्म, भक्ति, ज्ञान। और यही जो बातचीत है कृष्ण और अर्जुन के बीच, वही भगवद गीता है। सही। संस्कृत में है मूल रूप से, और संजय इसे धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं लाइव कमेंट्री की तरह। हाँ, ये भी दिलचस्प है। तो इसकी जो मुख्य शिक्षाएं हैं उन पर आते हैं। आपने धर्म का जिक्र किया। हाँ, देखिए, गीता की शायद सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है धर्म का पालन करना। धर्म यानी अपना जो नियत कर्तव्य है, आपकी जो जिम्मेदारी है, उस स्थिति में उसको निभाना। और कैसे निभाना? बिना किसी अटैचमेंट के, फल की चिंता किए बिना। अच्छा, नतीजे के बारे में मत सोचो, बस अपना काम करो। बिल्कुल। कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, भले ही सामने अपने ही लोग क्यों ना हो। मुश्किल है, पर यही तुम्हारा कर्तव्य है इस समय। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर क्या ये असल में मुमकिन है आज की दुनिया में, जहां हर चीज रिजल्ट ओरिएंटेड है, बिना फल की इच्छा के काम करना? देखिए, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और यहीं पर कर्म योग का सिद्धांत आता है। कर्मयोग? हाँ, वो जो मशहूर श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, सुना है। इसका मतलब है कि कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, पर उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि फल की इच्छा करना ही पाप है, पर यह है कि फल से इतने ज्यादा मत जुड़ जाओ कि वो आपके कर्म पर हावी हो जाए या आप डर के मारे कर्म ही ना कर पाओ। अच्छा, फोकस एक्शन पर होना चाहिए, रिजल्ट पर नहीं। हाँ, और फल से अनासक्ति रखनी है, कर्म को त्यागना नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कर्म छोड़ने को नहीं कहा गया है, बल्कि कर्म के फल से डिटैच होने को कहा गया है। तो निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म वो मुक्ति की ओर ले जाता है। बिल्कुल, ऐसा गीता मानती है। जब आप बोझ लेकर काम नहीं करते तो शायद ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, कर्मयोग के अलावा क्या गीता और भी रास्ते बताती है? हाँ, बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण मार्ग है भक्ति योग। भक्ति योग यानी डिवोशन। एग्जैक्टली। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, प्रेम। कृष्ण कहते हैं कि जो पूरी श्रद्धा से, पूरी तरह मुझ में मन लगाता है, मैं उसका ख्याल रखता हूँ, उसका उद्धार करता हूँ। ये शायद ज्यादा लोगों को अपील करता होगा, है ना? समर्पण वाला भाव। हो सकता है। फिर एक और रास्ता है ज्ञान योग। ज्ञान योग? हाँ, यानी ज्ञान का मार्ग। ये समझने पर जोर देता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा की अमरता, कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। अच्छा, वो जो हम सुनते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। बिल्कुल। उस नश्वर शरीर और अविनाशी आत्मा के बीच का जो अंतर है, उसे ज्ञान के जरिए समझना और ये जानना कि आत्मा असल में परमात्मा का ही अंश है। ये तो काफी गहरा दर्शन है। हाँ, और यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि कैसे ये अलग-अलग रास्ते, कर्म, भक्ति, ज्ञान, सब एक ही मंजिल की तरफ ले जाते हैं। मंजिल यानी मोक्ष या आत्मज्ञान? हाँ बिल्कुल, या ईश्वर की प्राप्ति आप कह सकते हैं। और ये सिर्फ रास्ते नहीं है, गीता जीने का एक तरीका भी सिखाती है रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। जैसे सुख दुख में समान रहना। बिल्कुल सही कहा। गीता संभाव पर बहुत जोर देती है, यानी सुख आए या दुख, सफलता मिले या असफलता, मन को शांत रखो। ज्यादा उत्साहित भी नहीं, ज्यादा दुखी भी नहीं। स्टेबिलिटी एक तरह से। हाँ, मानसिक स्थिरता। और इसके साथ ही इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने को भी प्रोत्साहित करती है, क्योंकि यही हमें भटकाती हैं। इसकी संरचना भी तो खास है शायद। 18 अध्याय है। हाँ बिल्कुल, 18 अध्याय हैं और हर अध्याय एक अलग तरह के योग या आध्यात्मिक प्राप्ति के मार्ग पर केंद्रित है। जैसे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब अलग अलग पहलू हैं।
तो एक तरह से ये जीवन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनसे निपटने के लिए एक पूरा व्यवस्थित ढांचा देती है। एग्जैक्टली, एक पूरा फ्रेमवर्क है ये। और ये बातें सिर्फ हजारों साल पहले के लिए नहीं थी, आज भी इनकी बहुत रेलेवेंस है ना? मैंने सुना है लीडरशिप और मैनेजमेंट में भी गीता के प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जैसे वो कर्मण्य अधिकारस्ते वाला सिद्धांत, अपने काम पर फोकस करो, नतीजे की बहुत ज्यादा चिंता मत करो। ये लीडरशिप के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए बहुत पावरफुल है। डिटैच्ड होकर अपना बेस्ट देना। सही। और देखिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आजकल जो इतनी एंग्जाइटी है, कंफ्यूजन है, उसमें गीता का संदेश जैसे समभाव रखना, वैराग्य का भाव रखना, ये मन को शांत करने में मदद कर सकता है। हाँ, उद्देश्य की स्पष्टता मिलती है शायद। बिल्कुल। और ये अनुशासन, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए भी प्रेरणा देती है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी मुझे लगती है इसकी सार्वभौमिकता। ये किसी एक धर्म या पंथ तक सीमित नहीं है, कोई भी इससे सीख ले सकता है। ये तो हुई इसकी अच्छाइयों की बात, पर क्या इसकी कुछ आलोचनाएं भी होती हैं या अलग तरह की व्याख्याएं? हाँ, देखिए, इतनी महान कृति है तो उस पर विचार विमर्श भी होता है, आलोचनाएं भी होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कर्तव्य पर इतना ज्यादा जोर कहीं भावनाओं को नजरअंदाज तो नहीं कर देता। मतलब अर्जुन की जो पीड़ा थी, क्या उसे सिर्फ कर्तव्य कहकर टाला जा सकता है? ये एक पॉइंट है। फिर वो जो धर्म के लिए हिंसा वाली बात है, उस पर भी सवाल उठते हैं। हालांकि ज्यादातर विद्वान इसे रूपक मानते हैं, मन के अंदर अच्छाई और बुराई के संघर्ष का प्रतीक, न कि शाब्दिक रूप से हिंसा का आदेश। अच्छा, इंटरप्रिटेशन की बात है। हाँ, और विद्वानों में इसकी व्याख्या को लेकर भी काफी मतभेद हैं। कोई इसे पूरी तरह आध्यात्मिक ग्रंथ मानता है, तो कोई इसे सामाजिक राजनीतिक नजरिए से देखता है, कोई मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो ये सवाल जरूरी हो जाता है कि इन शिक्षाओं को हम आज के समय में अपने संदर्भ में कैसे समझें और लागू करें। बिल्कुल, ये एक खुला प्रश्न है जिस पर लगातार मनन करने की जरूरत है। तो संक्षेप में अगर कहें तो भगवद गीता सिर्फ एक शास्त्र या धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि ये जिंदगी जीने की कला सिखाने वाली एक